स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। इसमें हम लोग पढ़े प्रश्नावली 1C। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1C का 9A का क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम तीसरा से आगे पढ़ेंगे। 11/17 का दशमलव प्रसार करेंगे कैसा है, और आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं 9A का तीसरा क्वेश्चन। 11/17 को दशमलव प्रसार करना है। तीसरा क्वेश्चन है 11/17। इसका दशमलव प्रसार देखना है कि आसान कैसा है इसका दशमलव प्रसार। तो 17 का भाग देंगे 11 में, तो ये दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो फिर इसको ले जाएंगे 17 छक्का 102, तो ये आपका हो जाएगा 8। 80 हो गया। 17 चौका 68 68 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर बच्चा 120, 17 सत्ते 119 से, तो ये आपका हो जाएगा 1 बचा। तो 0 तो दशमलव के चलते उतर जाएगा, लेकिन 10 में से जाएगा नहीं, तो 1 0 और बैठाएंगे तो आपका हो जाएगा 100। तो आपका 17 × 5 = 85, आपका हो जाएगा 15। 17 × 5 = 85 हो गया। फिर आपका हो गया 150। तो 17 × 9 = 53 से, और 17 × 8 = 36 से, तो 136 हो गया। ये 10 में से 6 हो गया 4, और 4 में से 14 हो गया 140 हुआ। फिर आपको ले जाएंगे 17 × 8 = 36 से 136। फिर आपको हो गया 4 हो गया। ये 40 हुआ। तो 17 दूनी का 34, 17 दूनी 34, तब हो गया 6 60 हो गया। तो 17 × 3 = 51 51 हो गया। तो 10 में से गया 9 90 बचा। तो 90 17 × 5 = 85 85, यानी फिर 5 आ गया। फिर 0 हुआ। तो 17 दूनी का 34, 17 × 3 = 51 होता है। तो 17 दूनी का 34 से ले जाएंगे, 34 से 10 में से 4 गया 6, 16 हो जाएगा। फिर 160। तो 17 × 9 = 53 से, तो 153 हुआ। 153 10 में से 3 गया 7, 70 हो गया। 17 चौका 68, 17 चौका 68, ये आपका हो जाएगा 2। ये आपका 20 हो गया। इसको ले जाएंगे एक बार में ले गए, तो आपका हो गया 17 3। फिर 30 हो गया। तो 17 दूनी 34 होता है। तो फिर एक बार में ले जाएंगे तो ये आपका 17, 10 में 7 गया 3, 2 में से गया 1, तो आपका 13 हो 130 हो गया। फिर इसको 117 7 17 8 36 से होता है। तो 7 बार में ले जाएंगे तो 17 7 119 से 119 हो गया 1, और 2 में से गया 1। तो फिर जो है 100, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर फिर जो है 11 आ गया। यहाँ पर 11 आ गया, और शुरू भी यहाँ किससे किए हैं? 11 से ही किए हैं। तो ये प्रक्रिया फिर दोहराएगा, और दोहराते चला जाएगा, तिहराते मतलब बार बार आएगा। तो बार बार आएगा तो क्या हो गया? अशांत हो गया, क्योंकि कभी ये शांत होगा नहीं। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आवर्त दशमलव हो गया। तो ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। इसको लिख सकते हैं 0.6470582 3 है 529411 इसको यहाँ पर बिंदु कर देंगे। यहाँ पर बिंदु इस तरह से लिख सकते हैं 64705882235 के ऊपर बार। तो इस तरह से 9A का तीसरा हो गया। तीनों जो है अशांत आवर्ती है। अब 9 का B देखते हैं। 9 का B है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो 1/7 है, तो 1/7 का देखते हैं दशमलव प्रसार किया होगा। यहाँ पर दशमलव बैठा दिए तो 0, तो एक बार में ले गए तो 7, 3 बचा। तो 30 हो गया। 7 चौका 28, 2 बचा। तो फिर 7 दूनी का 14, 10 में से 4 गया 6, 60 हो गया। तो 7 8 56, 4 हो गया 40, 7 5 35, 5 आ गया 50 हो गया। 7 7 49, और फिर आपका 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 आया, और यहाँ शुरू भी किए हैं कहाँ से? 1 से भी शुरू किए हैं। तो ये जो है प्रक्रिया बार बार आएगा, तो इसको 1/7 बराबर हो जाएगा
0.14285 ये आवर्त होगा, होगा 1 से लेकर 7 तक। और ये फिर दोहराते चला जाएगा 1.4285। 1/7 बराबर हम लोग निकाल लिए, ये 1.4285 आवर्ती दशमलव। इसके आधार पर निकालना है 5/7। तो 5/7 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना में 1/7। तो 5 गुना में 0.14285, इसको 5 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 के 5 हाथ में लगल 3, 50 25 3 28 की 8 हाथ में लगल 2, 5 8 40 2 42 4, 5 2 10 4 14 के 4 हाथ में लगल 1, 5 का 20 21 हाथ में लगल 2, 5 2 7। तो 0 और यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा बिंदु बार। तो 5/7 बराबर आ गया 0.714285। अब देखते हैं 6/7 कितना हो जाएगा। तो 6 गुना में 1/7 यानी कि 6 गुना में 1/7 जो है 0.14285 के ऊपर बार है, तो इसको गुना कर देना है। तो 6 7 42 के 2 हाथ में लगल 4, 6 5 30 4 34 के 4 हाथ में लगल 3, 6 8 48 3 51 के हाथ में 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7 हाथ में लगल 1, 6 4 24 25 5 2 और 6 1 कम 1 6 2 8। आपका हो जाएगा 0.8574142। यहाँ से लेकर यहाँ तक बार रहेगा, बिंदु रहेगा। यहाँ पर से यहाँ से लेकर ये बार बार आएगा इसको। तो ये आपका हो गया 6/7 और 5/7। 9 का भी हो गया। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में है जो हम 8वां क्वेश्चन बताए थे, इसमें आपको और अच्छा से समझेंगे। तो पहला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q, जहाँ P पूर्णांक है, Q ≠ 0 के रूप में व्यक्त करें। तो 3.05 है, ठीक है, 3.05। 5 के ऊपर आवर्त है, 5 के ऊपर आवर्त का साइन है। 0 क्या है, अनावर्त है। तो आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या P/Q के रूप में बदलने का नियम क्या होता है कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को उसी क्रम में लिखेंगे तो प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, 305 हो जाएगा। इसे 305 मान लीजिए, कुछ हो नहीं है इसमें, तो 305 हो गया। माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। प्रथम आवर्तांक क्या है, 5 है। इसके पहले तक जो कितनी संख्या है अंक, इसके पहले तक के अंकों से बनी संख्या क्या है, 5 के पहले, यानी प्रथम आवर्तांक क्या हुआ 5, और 5 के पहले तक के अंकों से बनी संख्या क्या है, 30 है। तो -30 हो गया। और बटा में कर देना है 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। दशमलव बिंदु के बाद कितना अंक है, आवर्त हो चाहे अनावर्त हो, टोटल अंक कितना है, 2 है, तो 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त, जो आवर्त नहीं हो, बार बार जो नहीं आया है, इसमें 5 बार आया है लेकिन 0 एक ही बार आया है। तो 0 अनावर्त अंकों की संख्या कितना हो गया, 1 है, 10 के पावर 1। तो इस तरह से 305 में से 30 घटाइएगा तो हो जाएगा 275 हो जाएगा। 275 बटा में 100 माइनस 10, तो आपका हो गया 275 बटा में 90। ठीक है, ये आपका हो गया 275 बटा में 90। इसको P/Q के रूप में, यानी कि सरलतम रूप में, तो इसको कटा देंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 18 5 90 हो जाएगा। इसको करना 50 25 और 50 25, तो इस तरह से हो गया आपका 55 बटा में 18 हो गया आंसर। दूसरा तरीका आपको क्या बताए थे कि ऊपर वाला जो प्रक्रिया है वही करना है, मतलब कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या 305 हो जाएगा। दूसरा तरीका 305 हो जाएगा, अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या 305 माइनस प्रथम आवर्तन के पहले तक के अंकों से बनने संख्या माइनस ये आपका हो जाएगा 30। अब क्या किए थे कि किसके जगह पर 9 बैठाना है और किसके जगह पर 0 बैठाना है। तो देखिए यहाँ पर जो आवर्त है, आवर्त संख्या जो है, आवर्त संख्या उसके बदले में हम 9 बैठाएंगे। जो आवर्त जितना भी आवर्त संख्या है 1 2 3 जो भी आवर्त संख्या है, तो उतना 9 बैठाएंगे, उतना 9 बैठाएंगे। और जो अनावर्त संख्या है उसके बदला में हम क्या बैठाएंगे, 0 बैठा देंगे। तो इस तरह से यही आ गया 275 बटा में 275 बटा में 90। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट तरीका से ये आपको बताए थे, शॉर्टकट तरीका से यदि करना होगा तो। और यदि मान लीजिए कि एक और तरीका है
मान लेते हैं कि x बराबर 3.05। तो हमको ध्यान में आप लोग को रखना है कि क्या क्या लाना है हमको, 305 लाना है और 30 लाना है, 305 लाना है और 30 लाना है, यही ध्यान में रखना है। माना x बराबर 3.05 है, x मान लेते हैं, इसी को हमको p/q के रूप में लिखना है। तो ये जो फॉर्मूला है उसके आधार पर हमको क्या ध्यान में रखना है कि 305 और 30 लाना है। तो 30 का पहले कैसे आएगा, तो 30 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे इसको। 10x बराबर कितना हो जाएगा, 30.5 के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 30.555 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 30 प्लस आपका 0.555। ठीक, 10x बराबर आ गया। तो 10x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 0.5555, इस तरह से 100। तो ये आपका समीकरण मान लीजिए पहला आ गया। अब क्या लाना है, 305 लाना है हमको। 305 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके 305 आ जाएगा। 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 के लिए क्या करना होगा, इसको हम 100x कर देते हैं। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगा, इसको 100 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 305.555 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है। तो 100x बराबर हो जाएगा 305। 10 यहाँ पर यदि है 10x को गुना करेंगे, यहाँ पर 100x को गुना करेंगे तो ये 555 है। तो 305 दशमलव इसको लिख सकते हैं, 3.0555, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से 100x को करेंगे तो 100x बराबर हो जाएगा 305 और 0.555 आ जाएगा। ठीक है, बार बार जो हो जाएगा 555। तो 100x बराबर इतना आ गया। तो इसको लिख सकते हैं 305 प्लस 0.555। तो ये आपका है कितना, 100x बराबर इतना है 305। तो 100x बराबर हो जाएगा 305 और प्लस समीकरण जो फर्स्ट से 0.555 जो है ये कितने के बराबर है, 10x माइनस 30 के बराबर। तो यहाँ पर लिख देंगे 10x माइनस 30। तो ये आपको हो जाएगा 100x माइनस 10x, इधर आ जाएगा 100x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 305 माइनस 30 आ गया। तो x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 माइनस 10 होगा, 100 माइनस 10 बराबर 305 माइनस 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 305 माइनस 30 बटा में 100 माइनस 10। तो यही फार्मूला आ गया आपको यहाँ, जो यही फार्मूला जो आ गया। तो इस तरह से तीनों तरीक़ा से बना सकते हैं। अब देखिए, कंपटीशन बनाना है तो शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ये वाला शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। और यदि 9वीं क्लास के एग्ज़ाम में बनाना हो तो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं फार्मूला, लेकिन यहाँ इसमें लिखना पड़ेगा। तो पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, 0.235 और इसमें 3-5 पर बिंदु है, यानी कि ये 3-5 जो है बार बार आ रहा है, 3-5 बार बार आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, इस फार्मूला के आधार पर बनाएंगे तो अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 235 माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। तो प्रथम आवर्तांक जो है कौन है, 3 है। ये दूसरा आवर्तांक है, दूसरा आवर्तांक वाला अंक है, और ये प्रथम आवर्तांक वाला अंक है। तो प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या कितना है, 2 है। तो -2 कर दिए, बटा में आपको क्या है, 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद कितना है, आवर्त और अनावर्त 1 2 3 है। तो 10 के पावर 3 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो 10 के पावर अनावर्त अंकों की संख्या कितना है, केवल 2 है जो अनावर्त है, 3 और 5 जो है आवर्त है। तो 2 है, 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 233 बटा में ये आपको 1000 हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा 233 बटा में 990।
जो शॉर्ट ट्रिक बनाए थे तो उस पर उसके आधार पर बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये बताए थे कि ये ऊपर वाला तो वही प्रक्रिया करना है, 235 माइनस आपका 2 हो जाएगा, और बटा में जो आवर्त वाला अंक है, तो आवर्त अंक के लिए 9 9 बैठाते हैं 9, तो यहाँ पर इसके लिए 3 के जो आवर्त है इसके लिए 9 हो गया, 5 के वाला के लिए भी 9 हो गया, और जो आना आवर्त है उसके लिए 0 बैठा देते हैं, आपका हो जाएगा 233 बटा में 90। तो इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब मान लीजिए कि x से निकालना होगा, तो माना x बराबर 0.235, ठीक, इसको लिख सकते हैं 0.23535, तो इसी तरह से 3535 होते रहेगा। अब देखिए हमको लाना क्या है, 235 माइनस 2 लाना है, ठीक है। इस फार्मूला के आधार पर ही हमको इसको क्या करना है, या तो पहले 235 और 2 लाना है। तो 235 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 10x बराबर हो जाएगा आपका 2.3535 आपका हो जाएगा 2.35। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3535, तो आपका ये आपका कितना आ जाएगा, 10x माइनस 2 बराबर हो गया 0.3535, तो ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब क्या लाना है, 235 लाना है, तो 235 लाने के लिए इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। 235 लाना है तो 100 से गुना करेंगे तो नहीं आएगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 1000 x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x बराबर ये है, तो 1000 x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 x बराबर हो जाएगा 235 यहाँ इसमें गुना कर रहे हैं, 235 दशमलव जो है 3535 इधर से बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अब जो है 235 हो जाएगा, 235 प्लस आपका हो जाएगा 0.3535, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इस पर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ तक समझ गए। 1000 x बराबर यहाँ से लेकर यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ चल रहे हैं, तो 1000 x बराबर आ गया, 1000 x बराबर आ गया 235 प्लस 0.3535 सो ऑन। तो यहाँ पर हो जाएगा 235 प्लस 0 दशमलव जो यहाँ 3535 है, तो ये जो समीकरण 1 है कितना है, 10x माइनस 2 आया है, बराबर प्लस हो जाएगा, ये समीकरण 1 से लिख देंगे 10x माइनस 2, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये आपका हो जाएगा 1000 x माइनस 10x इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 235 माइनस 2, ये आपको कितना हो जाएगा 990x बराबर 233, और x बराबर आ जाएगा 233 बटा में 990। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 तरीका आपको बता दिए। 10वां का आप तीसरा देखते हैं, पहला दूसरा समझ गए, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दसवां का तीसरा क्वेश्चन है 0.24। तो फार्मूला के आधार पर बनाएंगे तो क्या होगा कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा 24 माइनस प्रथम आवर्त अंक के पहले तक के अंक की बनी संख्या 2, तो आपका 2 हो गया, बटा में 10 के पावर जो है दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, तो 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितना है 2 है, और 10 के पावर दशमलव के बिंदु के बाद अनावर्त जो है 1 है, तो अनावर्त 1 है, 2 आवर्त है 4 वो भी 1 है, और दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितना हो गया आवर्त और अनावर्त मिला के 2। तो इस तरह से कितना हो जाएगा ये 24 माइनस 2 22 बटा में ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 22 बटा में 90, यानी कि 22 तो है और आवर्त के लिए 9 उतार दिए और जो अनावर्त है उसके लिए 0 उतार दिए। तो इस तरह से आपका हो गया ये 22 बटा 90। अब मान लीजिए कि x बराबर मान के बनाना है, तो मान लेंगे x बराबर 0.24, ठीक, इसको लिख सकते हैं 0.2444, जितना भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं।
अब देखिए इसमें हमको क्या लाना है, 24 और 2 लाना है, 24 और 2 लाना है। तो 24 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 10x बराबर हो जाएगा 2.444 आ जाएगा। 10x बराबर आ जाएगा, 2 लाना है तो 10x का बराबर इतना जाएगा। तो 10x माइनस 2 बराबर आ जाएगा 0.4444। ये हो गया समीकरण 1। अब क्या लाना है, 24 लाना है। तो 24 लाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें x में 100 से गुना करते हैं यहाँ पर। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगा 24.4444। तो आपको हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 24 प्लस हो जाए, इसको लिख सकते हैं 0.44। तो समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से 24 प्लस 0.444 जो है किसके बराबर है, 10x माइनस 2 के बराबर है, 10x माइनस 2 यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये आपको 100x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2, 24 माइनस 2 x इंटू 100 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 22 और x बराबर हो जाएगा 22 बटा में 100 माइनस 10 बराबर 22 बटा में 90। इसको लिख सकते हैं, कटा सकते हैं तो 11/45 हो जाएगा, 11/45 आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 11/45। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन भी इसी पर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है चल गया। चौथा क्वेश्चन है 1.27 तो फार्मूला पर बनाएंगे तो क्या होगा कि 1.27 क्या है कि अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। तो अंकों को उसी क्रम में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 127 माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। तो प्रथम आवर्तांक है आपका, ये प्रथम आवर्तांक है, इससे पहले तक के अंकों से बनी संख्या कितना है, 1 है, 1 है। तो आपका हो जाएगा 1 हो गया बटा में 10 के पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या। तो अंक दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा माइनस 10 के पावर दशमलव के बाद बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या 1 भी नहीं है, तो 0। तो आपका कितना हो गया, 126 बटा में 100 और 10 के पावर 0 बराबर 1 होता है, यानी कि 126 बटा में 99। ठीक, तो 126 बटा 99 शॉर्ट ट्रिक से बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे, इसको 127 में से 1 घटा दिए और बटा में जो आवर्त है, आवर्त संख्या, उसके बदले में क्या बैठाना है नीचे 9। ये भी आवर्त है तो इसके भी बदले बैठाएंगे 9। वही यदि अनावर्त रहता है तो उसके बदले हम 0 बैठा दें, लेकिन यहाँ पर दोनों आवर्त अंक है। तो आवर्त अंक के लिए क्या होता है, 0 बैठता है। तो इस तरह से 126 बटा 99 आपका 1 सेकंड में बन जाएगा। अब देखिए x मान के भी बना देते हैं आपको। माना x बराबर 1.27, हमको क्या क्या लाना है, 127 और 1 लाना है। ठीक है, 127 और 1 लाना है। तो x बराबर हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 1.272727, इस तरह से होगा। तो 1 लाना है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.2727 सो। तो x बराबर हो गया ये। तो x माइनस 1 बराबर हो गया कितना, 0.2727। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या लाना है, 127 लाना है। 127 लाना है तो 127 लाना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ये जो x मान है इसको 100 से गुना करेंगे। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 100x बराबर कितना हो जाएगा, 127 प्लस 127.27 इस तरह से हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 127 प्लस 0.2727। तो 100x बराबर जो हो जाएगा, 100x बराबर हो जाएगा 127 प्लस ये 0.2727 कितना है, इसे यहाँ से समीकरण 1 से x माइनस 1। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस x बराबर हो जाएगा 127 माइनस 1।
तो x इंटू 100 माइनस 1, x इंटू 100 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 126। x बराबर क्या हो जाएगा 126 बटा में 99, 126 बटा 99। इसको कटाते हैं तो 11 9 99 और ये हो जाएगा 11 एक बार में जाएगा, 11 से नहीं कटेगा सॉरी, ये आपको 3 से पहले कटाते हैं सॉरी, 126 बटा 99 है तो 3 से कटेगा तो 33 हो गया, 3 चौका 12 और 3 दूनी का 6, फिर आपको कट जाएगा 3 से, तो ये आपका हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये 14 तिया 42। तो इस तरह से आ जाएगा 14 बटा में 11 आंसर आ जाएगा, 14 बटा 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको 9 से कटा देंगे तो 11 हो जाएगा, 14 9 26 से, तो 14 बटा 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोग जो है प्रश्नावली 1C का 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 11 से आगे पढ़ेंगे। इसका जो है हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए, अब अगले क्लास में 11 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।